समय के बाद बोकारो स्टील सिटी के अपने स्टूडियो से बाहर निकल कर आया हूं। आखिर लोग मुझसे बराबर पूछ रहे थे कि हिमांशु भाई आजकल लगातार आपको स्टूडियो में ही देख रहा हूं, बाहर निकलना बंद कर दिए क्या? लेकिन मैं बताऊं कि मैं बाहर निकल आया हूं और इसलिए निकल कर आया हूं कि बोकारो ज़िले के इतिहास में एक इतिहास लिखाने जा रहा है। क्यों कह रहा हूं कि आखिर बोकारो ज़िले के जो 9 तारीख है उस दिन इतिहास लिखाने जा रहा है, उसके कई मायने हैं। क्योंकि बोकारो ज़िले के सेक्टर 9 के इसी मैदान में हिंदुस्तान के कोने कोने से चंद ऐसे खिलाड़ी आने जा रहे हैं जिन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों में पैक हो जाया करते थे। क्यों कह रहा हूं कि पैक हो जाया करते थे? सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जब वो खेला करते थे तो उनके खेल को देखने के लिए लोग बेचैन रहा करते थे और टीवी स्क्रीन के सामने से बाहर नहीं निकला करते थे। वो चाहते थे कि हमारा पसंदीदा खिलाड़ी हमारी तरह खेले, हमारी सोच की तरह खेले। लेकिन उन खिलाड़ियों को बोकारो स्टील सिटी में लाने का एक मौका मिला है। 9 तारीख एक ऐसी तारीख है जो बोकारो के इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग चलकर इस जगह पे आएंगे और उन खिलाड़ियों का सम्मान होगा। आखिर वो सम्मान कौन कर रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ये सम्मान झारखंड सरकार कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इतना अच्छा काम कोई सरकार कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसी जिले में कई खेल मंत्री रहे हैं और खिलाड़ी रोते रह गए और उन्हें न्याय भी नहीं मिला। ये काम एक ऐसी बेटी करने जा रही है जो बहू बनकर बोकारो स्टील सिटी में जरूर आई थी, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद वो हिंदुस्तान के चहेते बेटियों में जरूर चले जाएंगे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए एंजेला सिंह हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सोचा है और पहली बार करने जा रहे हैं। आखिर ये कार्यक्रम क्यों ऐतिहासिक हो जाएगा? क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा? ऐसा कौन शख्सियत आने वाला है जिसे बोकारो ने कभी देखा नहीं है? पहली बार तो खिलाड़ी को सम्मानित हम लोग का पूरा इंडिया में नहीं करता है। जितना वो लोग अपने से करता है तब भी उतना उसको कभी सम्मानित नहीं मिला है। चाहे अजय सिंह हो या जितना रहने वाला इधर का, जितना झारखंड का हो या इंडिया का हो, पर आज हम बहुत खुश हैं कि हम वो लोग को बुला के सम्मानित करेंगे आज। अच्छा, कौन कौन ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं? मतलब किन किन लोगों ने आपको कंफर्म कर दिया? मंगल चांपिया जो अर्जुन अवार्डीज है और एक वो ओलंपियन भी है, आसुंता लकड़ा है, वो जो 15 साल इंडिया टीम के लिए खेली और वो इंडिया टीम का कैप्टन भी रही है हॉकी में। और उसके बाद अभी लॉन्ग बॉल में जो गोल्ड मेडल जीती है इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम में, वो 4 लड़की है, 2 लड़का 2 लड़की दोनों आ रही है। नाम लवली सिंह, लवली चौबे, दिनेश ठाकुर, रूपा तिर्की। जब आपने ये कार्यक्रम सोचा था, पहली बार सोचा था, तो क्या आपको लगा था कि ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा? इतने सारे खिलाड़ियों को एक मंच में लाना मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। एक को बात करने में हमको लगता है कि एक हफ्ता गुजर गया। अब वो लोग क्यों आएंगे, हम इधर में क्या होने वाला है, क्या है, वो लोग को डर है मन में कि क्या सम्मानित करेंगे। नहीं, वो आज तक हमें प्लेयरों को तो कभी सम्मानित मिला नहीं, तो आने से पहले 50 बार पूछते उधर क्या मिलेगा, क्या होगा, रहने का होगा कि नहीं होगा। देखो कब पहले हम लोग सम्मानित कोई करता है ना, हम लोग को रहने को नहीं देता है। हम लोग जाएंगे ऊपर से बोलते हैं रात को चल जाओ, तो लोग कहाँ रहना है क्या नहीं रहना, हम लोग वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग सब कुछ कर दिए हैं, तब वो लोग तैयार हो गए आने के लिए। अच्छा, जब उन खिलाड़ियों से आपने पहली बार जब बात किया कि हम आपको सम्मानित करेंगे, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था उनका? वो तो बोले क्या हो गया पूरा वो लोग को भरोसा नहीं है। क्या प्रोग्राम है, अपनी होता है कि एक छोटा सा स्कूल में ही ना करता है ना, कौन सा क्या है क्या नहीं है, पर खुश था बहुत जितना लोग तो खुश थे। सुना ना, ये खिलाड़ी बोल रहा है कि पहले खिलाड़ियों को अपमानित किया जाता है और अपमानित खिलाड़ी अपने आप में अपमानित होकर देश को सम्मानित किया करते हैं। ये दर्द बोलता है खिलाड़ियों का कि जरूर कहीं किसी देश के कोने में उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे क्या दिया जाता है, आपने एक खिलाड़ी से जरूर सुना। सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब से जानते हैं, जीवन के इस पड़ाव में आकर जीवन में वो काम आप नहीं कर पाए जो आज आपकी पत्नी करने जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, सही बात है। ये एंजेला सिंह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उनकी सोच इतनी महान है कि आज
हम सारे लोग पूरे बोकारो की जनता टकटकी भर निगाह से देख रहे हैं कि जिन व्यक्तित्व को हम लोग टीवी पे या फिर पेपरों के माध्यम से देखते थे, और जब कोई एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक हो तो हम लोग भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे लिए, देश के लिए एक मेडल जीत के आए। आज बड़ी गौरव की बात है कि आज इतने सारे खिलाड़ी, आज हमारे भारत की विभूति आज 9 तारीख को अगर इस मैदान में अगर बोकारो के सरजमी पर आएगी और उनका पावन धरती पर पैर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर ये बोकारो भी गौरवान्वित होगा। मैं अंजला आर्चरी सेंटर को इसलिए धन्यवाद विशेष करके देना चाहता हूँ क्योंकि इनकी जो पूरी टीम है, पूरे तत्व पर लगन से जो इन लोगों ने 1 महीना से लगातार ये लोग अपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। आप पॉलिटिकल आदमी भी है, इसलिए थोड़ी सी पॉलिटिकल बात आपसे करूंगा। जब पूरा हिंदुस्तान का खिलाड़ी इस जगह पे आ रहा है तो राज्य के खेल मंत्री को क्यों नहीं आपने बुलाया? नहीं, मैंने राज्य के खेल मंत्री को भी मैंने आमंत्रण भेजा है और उनकी शायद सहमति भी बन सकती है आने का, किंतु कुछ ऐसी घटना और आप देख रहे होंगे अभी राज्य में चल रहा है जिसके कारण वो सहमति प्रदान नहीं कर पा रहे हैं हमें। लेकिन आश्वस्त किए हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं निश्चित इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाऊंगा। लेकिन माननीय मंत्री झारखंड सरकार के जगन्नाथ महतो जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। ये तो बैनर पोस्टर में लंबे दिनों से लोग देख रहे हैं कि मंत्री आएंगे, नेतागण आएंगे। अजय सिंह का कार्यक्रम हो, नेता ना आए, ऐसा होता नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि जहां ये गलियां बदनाम रहा करती थी कि इस बार भोजपुरी गायक आएंगे, भीड़ होगा, हंगामा होगा, इस बार आपने गायक भी चेंज कर दिया है। तो अंजला सिंह का प्रेरणा है या प्रेशर है? नहीं ना, इनका प्रेशर तो नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा होता है ना कि जब छठ का जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो ठीक है, पवन सिंह जैसे कलाकार भी इस मंच पे आए हैं, देवी जैसी कलाकार आई है और कल्पना जी से भी कलाकार इस जगह पे, इस धरती पर करके गई है। ऐतिहासिक धरती है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमेशा होता है। बॉलीवुड से विनोद राठौर साहब भी आके गए हैं और भी कलाकार आए हैं, हम लोग लगातार 20 वर्षों से कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो कार्यक्रम है थोड़ी सादगी है, क्योंकि जॉली मुखर्जी साहब एक भारत के ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने जितने भी गाने गाए सब सुपर डुपर हिट रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं, अंजला सिंह की सोच है कि मैं वैसे कलाकारों को धरती पर उतारूँ जिसे लोग टिकट खरीद के देखते हैं, फिल्मों में, टीवी पे जिनका गाना चलता है, अगर कोई कॉन्सेप्ट शो होता है तो उसको टिकट खरीद के। इनका कहना है कि बोकारो की जनता को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा लेन देन की बात नहीं होती है, और हमेशा ये छठ श्री सार्वजनिक छठ पूजा समिति ये कराते आ रही है। और ये बड़ी गौरव की बात है हिमांशु जी कि उसी चरण में इन्होंने खिलाड़ियों का, पिछले बार इन्होंने शहीदों को सम्मान किया था इस कमेटी ने, और इस कमेटी ने इस बार खिलाड़ियों को। तो इनका कॉन्सेप्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और अच्छा हमको ये लगता है कि पूरी टीम पूरे एकदम तत्परता से लगी हुई रहती है। तो आने वाला समय में हमको लगता है कि अंजला सिंह और भी बड़े बड़े कार्यक्रम करा सकती हैं, क्षमता है। तो धीरे धीरे देखिए होता है क्या। लेकिन एक शख्स और है, उनसे ज़रूर रूबरू करा देता हूं आपको। अजय सिंह साहब प्रोग्राम भले ही बड़े कर ले, लेकिन छक्का हमेशा पापे भैया ही मार जाते हैं, क्योंकि होटल में कलाकार जैसे ही पहुंचते हैं फेसबुक में सबसे पहले पापे भैया ही फोटो डालते हैं और लोग जान जाते हैं कि कलाकार आ गए, क्योंकि पापे भैया उनके साथ नजर आते हैं। आज कितना खुश हो रहा है कि फिर आपको बिना मेहनत किए हुए एक बड़े स्टार के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला। नहीं, ऐसा है, मेहनत तो करते हैं, मेहनत नहीं करेंगे इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आज इतना दिन से प्रोग्राम चल रहा है, हमेशा इनके साथ में है। और देखिए, झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिए। अजय सिंह का कार्यक्रम अच्छा लगा इतने दिनों तक, अंजला सिंह का कार्यक्रम अजय सिंह पे भारी पड़ने जा रहा है कि नहीं? नहीं, इस बार तो भारी पड़ने जा रहा है। देखिए, एक शख्स और है जो बनारस से हर बार चल के आ जाते हैं, और बोकारो स्टील सिटी में जब भी छठ पूजा हो तो ये शख्स जरूर नजर आते हैं। अखिलेश सिंह नाम है, बनारस से आए हैं, भोले बाबा की नगरी से आते हैं, लेकिन छठ माता के पूजा में जरूर इस जगह पे आते हैं। और जब तक कार्यक्रम बोकारो स्टील सिटी में शांतिपूर्ण संपन्न ना हो जाए तब तक अखिलेश सिंह अपने पैर को नहीं हटाते हैं। मोछे छोटी हो गई है इस बार, क्या कारण है? बहुत फिर उल्लास, देखने आपको मिलेगा। बहुत उल्लास है। बहुत उल्लास है।
तो देखिए ये अखिलेश सिंह हैं, कम बोलते हैं काम ज़्यादा कर लिया करते हैं। और ये फील्ड का नज़ारा देख ले, ये फील्ड बहुत ही छोटा जरूर है लेकिन बोकारो स्टील सिटी के हर उस वीआईपी को अपने कोने कोने में समा लेता है। और जब बैठते हैं यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी के वीआईपी और उस सादगी भरे कार्यक्रम को देखते हैं तो साल भर तक अजय सिंह को याद जरूर रखा करते हैं। अब इस साल अजय सिंह याद रहे या ना रहे, लेकिन बोकारो स्टील सिटी के हर एक उस नौजवान खिलाड़ी को यह याद रहेगा कि अगले बार अंजना सिंह इस बार देश के खिलाड़ियों को बुला रही है, अगले बार हमारा भी चांस लग सकता है। तो इसलिए उन खिलाड़ियों को भी ये तैयार रहना होगा कि अंजना सिंह उन्हें अब आने वाले समय पे मौका देगी, क्योंकि कहते हैं ना कि खिलाड़ियों का दर्द खिलाड़ी ही जान सकता है। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। 9 नवंबर को इस बसंती मोड़ स्थित इस छोटे से ग्राउंड में एक आयोजन किया जाएगा जिसमें कि विभिन्न प्रतियोगिता नेशनल लेवल और अन्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं जिनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और अन्य मेडल से नवाजा गया है, उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी में जो कार्यक्रम स्थल है इसका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और यहाँ के आयोजक और यहाँ के जो लोग हैं जो संचालन करता रहेंगे वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी के साथ हम लोग विचार विमर्श करके क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था होगी और आवागमन में किसी प्रकार का खलल न हो, और जो दूर दराज से ग्रामीण और शहरवासी आएंगे उन लोगों का कैसे बैठने का और कार्यक्रम शुरू होने और अंत होने तक में किस प्रकार से व्यवस्था होगी, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी यहाँ आने जा रहे हैं। बोकारो में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी आने जा रहे हैं और उनका सम्मान समारोह होगा। तो क्या टाइम फिक्स रहेगा? ये टाइम तो आयोजन करता जैसे 6 बजे शाम का ही रखे हैं, लेकिन अगर स्टार्ट करने में 1 आध घंटा 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है तो हम लोग उस टाइम के अनुसार अपना सुरक्षा व्यवस्था हम लोग दिन से ही रखेंगे और जो भी इसकी कार्रवाई करना है वो लोग दिन से ही शुरू करेंगे और आज से ही हम लोग इसके लिए कार्रवाई करना और तैयारी करने में हम लोग लगे हुए हैं। और जिस बिंदु पे सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी इसकी हम लोग पूरी तरीके से मुआयना कर रहे हैं और इसका हम लोग धरातल पर उतारेंगे 9 तारीख को।